Hello, my dear friends. Once again, you're most welcome to our very favorite YouTube channel, Intro English. Friends, we have already posted so many videos to improve your general basic rules of grammar, preposition, helping verbs. Now we are going to give you some knowledge about uses of different kind of prepositions. तो पता सबको है कि कैसे यूज करना है, लेकिन यह है कि कब यूज करना है, कहां यूज करना है, थोड़ा सा इसके बारे में हमारी प्रैक्टिस प्रॉपर होनी चाहिए। फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन के हम बेसिक से शुरू करते हैं और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल के साथ लगातार बने रहेंगे तो हर तरीके की प्रीपोजिशन की आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि बिना प्रीपोजिशन के हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता और करेक्ट प्रीपोजिशन हमें पता होना चाहिए कि किस सेंटेंस में हमें कहां क्या यूज करना है। स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे प्रीपोजिशंस अंडर, ओवर, बिलो, अबव एंड बीनेथ। फ्रेंड्स, आगे हम बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ अंडर। फ्रेंड्स, एक चीज बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, यूज ऑफ अंडर हमेशा ठीक नीचे, मतलब जब हम किसी चीज के नीचे हैं, जैसे स्काई के नीचे हैं, रूफ के नीचे हैं, फैन के नीचे हैं, पेड़ के नीचे हैं, ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे जो आपको अगर किसी चीज के ठीक नीचे खड़े हैं तो अंडर, और अगर कोई चीज आपके ठीक ऊपर है तो हम ओवर का यूज करेंगे। और इसमें फिर आगे चलकर हम आपको बताएंगे कि बिलो और अबव का यूज क्या होता है। तो पहले हम प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, अंडर एंड ओवर, के नीचे, के अंतर्गत, ठीक नीचे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देने वाली ये बात है कि प्रीपोजिशन का दो यूज होता है। जैसे मैं छत के नीचे हूं और मैं आपके नीचे काम कर रहा हूं, तो ये दोनों में फ्रेंड्स अंतर है। तो समझने वाली बात है कि कहां पर किस प्रीपोजिशन का क्या करेक्ट यूज होता है। अंडर की एग्जांपल्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। मैं पेड़ के नीचे हूं, मतलब मैं पेड़ के ठीक नीचे हूं, आई एम अंडर द ट्री। मैं पंखे के नीचे हूं, मतलब मैं पंखे के नीचे बैठा हुआ हूं, पंखा मेरे ऊपर चल रहा है। तो यहां पर आप यूज करेंगे आई एम अंडर द फैन। अब एक और समझने वाली बात है कि मैं मोहन के अधीन काम करता हूं, तो आई एम वर्किंग अंडर मोहन। तो अब यहां पर ठीक नीचे ठीक ऊपर की बात नहीं, एक तरीके का लॉजिकल सेंटेंस है जिसमें आप ये समझिए कि आपको किसी को रिपोर्ट करना है, या आप किसी के नीचे काम करते हैं, या कोई आपके नीचे काम करता है, तो वहां पर भी हम अंडर का यूज कर सकते हैं। जैसे एक अगला सेंटेंस आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ही इज अंडर प्रेशर। तो अंडर प्रेशर का मतलब क्या होता है, आपने किसी को दबाया नहीं हुआ है, लेकिन यहां पर भी अंडर का यूज होगा जब आप किसी दबाव में, किसी तनाव में हैं, ठीक है, तो वहां पर भी हम अंडर का यूज कर सकते हैं। तो अब आप इसको समझ जाइए कि प्रीपोजिशन का यूज सिर्फ फिजिकल के लिए भी नहीं है, कुछ ऐसा लॉजिकल सेंटेंसेस भी जिनके लिए हमें इसका यूज करना पड़ता है। तो वह दबाव में है, ही इज अंडर प्रेशर। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि अंडर का यूज हमें कहां पर करना है। आगे थोड़ा सा चलते हैं। अब अंडर का अपोजिट अगर हम ले लें कि अभी तक हम ठीक नीचे थे, लेकिन अगर कोई चीज हमारे ठीक ऊपर है, ऊपर से ऊपर, के ऊपर, ठीक ऊपर, तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें कि पंखा मेरे सर के ऊपर है, तो फैन इज अबव मी, ठीक है। हम लोग आकाश के नीचे हैं, तो वी ऑल आर अंडर द स्काई, लेकिन आकाश हमारे ऊपर है, तो स्काई इज अबव, ओवर मी, स्काई इज ओवर मी। भीड़ ज्यादा है, अब यहां भी देखिए देयर इज ओवर क्राउड, मतलब अधिक है, ठीक है। टाइम इज ओवर, खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो ऐसे ऐसे स्थानों पर हम ओवर का यूज करते हैं। ठीक ऊपर के लिए ओवर, ठीक नीचे के लिए अंडर। अब अगर फ्रेंड्स हम किसी ऑब्जेक्ट से थोड़ी दूरी पर हैं, जैसे पंखा तो है लेकिन मेरे ठीक सर के ऊपर नहीं चढ़ा, थोड़ी दूर ऊपर है, तो वहां पर हम नीचे के लिए बिलो, के नीचे से नीचे के लिए हम बिलो का यूज करेंगे। और उसके बाद जो है इसका एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे आई एम स्टैंडिंग बिलो द रूफ, मैं छत से नीचे खड़ा हूं, ठीक नीचे न होकर के छत हाइट में मेरे से ऊपर है,
और मैं उसके नीचे हूं। ही इज बिलो मी, वह डेजिग्नेशन में, वह पद में मेरे से नीचे है। आई कैनॉट वर्क बिलो यू, ऐसे ही अंडर का यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, आई कैनॉट वर्क अंडर प्रेशर। तो यहां पर हम बिलो की बात कर रहे हैं, तो बिलो का मतलब मैं आपके नीचे काम नहीं कर सकता। तो नीचे मतलब है कि आपके किसी पोजीशन के नीचे काम नहीं कर सकता। आई एम स्टैंडिंग बिलो द ट्री, मैं पेड़ के नीचे तो हूं लेकिन पेड़ की शाखाओं के ठीक नीचे खड़ा नहीं हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अंडर, ओवर, बिलो, अबव। अंडर, ओवर ठीक ऊपर ठीक नीचे के लिए, और बिलो अबव का मतलब होता है दूरी में नीचे और दूरी में ऊपर के लिए। अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स। अबव, कोई चीज मेरे ऊपर तो है लेकिन मेरे सर के ऊपर नहीं है, थोड़ी दूरी ऊपर है, तो यहां पर अबव का यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर देखिए, वह मेरे ऊपर है, ही इज अबव टू मी। ठीक है। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री आर ओवर मी। ठीक है। तो ओवर, अंडर, ओवर, बिलो, अबव। तो अबव का मतलब थोड़ा सा ऊपर। अब ध्यान से देखना है कि ही इज अबव माई रीच, वह मेरे पहुंच से बाहर है। बाहर मतलब ऊपर है। ठीक है। फैन इज अबव मी, पंखा मेरे से ऊपर है लेकिन दूरी पर है। एक एग्जांपल और है फ्रेंड्स, हम लोग बीनीथ का यूज करते हैं। बीनीथ का मतलब होता है जब कोई चीज किसी चीज के नीचे ठीक दबी हुई होती है। जैसे मेरा जो पेपर है वो आपके डायरी के नीचे है, मेरी जो पेन है वो मैट के नीचे है। एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे आई फाउंड माई लॉस्ट पेन बीनीथ द कारपेट, तो मेरी खोई हुई पेन कारपेट के नीचे दबी हुई मिली। तो जब कोई चीज किसी के नीचे दबी हुई, जैसे मेरे कागजात आपकी डायरी के नीचे हैं तो नीचे दबे हुए हैं, तो जब कोई चीज किसी चीज के नीचे दबी हुई होती है तो हम क्या यूज करते हैं? बेनिथ। जैसे माई पेपर्स आर बीनीथ योर डायरी, वह कागज के नीचे तुम्हारी कलम है, तो दैट इज योर पेन बीनीथ माई पेपर या बीनीथ योर पेपर। ठीक है। यह बैग के नीचे ड्राइविंग लाइसेंस है, तो दिस इज ड्राइविंग लाइसेंस बीनीथ द बैग। ठीक है। इस तरीके से हमने अंडर, ओवर, बिलो, अबव, बीनीथ का यूज किया। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं, आई होप सो, आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जिस भी स्लाइड को देखते हैं 10-20 सेंटेंस, सिमिलर टाइप सेंटेंसेस, क्योंकि एग्जांपल्स हम आपको बराबर बताते चलते हैं, तो सिमिलर टाइप सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे, because it is very compulsory to do regular exercise. Without practice you are not going to get any kind of perfection in your communication. तो परफेक्शन तब आएगा, मैं परफेक्ट तब होऊंगा, मैं फ्लुएंसी तब इंप्रूव कर सकता हूं जब मैं रेगुलर एक्सरसाइज करूंगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।